सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के बीच एक विवाद हो गया है। विवाद राजनीतिक था, पर रागिनी नायक इसे पर्सनल अटैक तक घसीट के ले गई। पर्सनल अटैक तो सटल वर्ड है। जो रागिनी नायक ने किया वो है एक महिला होते हुए भी चित्रा त्रिपाठी का कैरेक्टर असैसिनेशन। क्या कहें, कांग्रेस पार्टी में ऑडेसिटी रखने वाले नेताओं की कमी नहीं है। चुनाव हारकर तू तड़ाक करना, बदतमीजी करना, किसी के चरित्र पर उंगली उठाना पार्टी में अघोषित परंपरा बन गई है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ऊपर जाने की सीढ़ी इस आधार पर टिकी है कि आप कितने बदतमीज हो सकते हैं। अब देखिए ना, कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी के साथ हुई एक डिबेट का बहुत पुराना वीडियो शेयर कर कहा कि वो भाजपा की एजेंट है। इसका जवाब देते हुए चित्रा त्रिपाठी ने भी कह दिया कि पुराने वीडियो निकालकर उन्हें ट्रोल करने के बजाय रागिनी नायक को नए मुद्दे ढूंढने चाहिए। अब आप बताइए, इसमें आपत्तिजनक क्या है? पर असल मुद्दों पर बात करने की सलाह रागिनी नायक को बुरी लग गई। उन्होंने फिर से चित्रा त्रिपाठी के लिए चरण चुंबक और संघी शब्द का इस्तेमाल किया। वैसे कांग्रेस से अलग बात करने वाले सभी लोग संघी कैसे हो जाते हैं, ये समझ नहीं आता। खैर, चित्रा त्रिपाठी ने भी जवाब देते हुए उनको वजीरपुर विधानसभा की हार याद दिला दी, जिसमें रागिनी नायक की जमानत जब्त हो गई थी। बस अब बहस में रागिनी नायक के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उन्होंने जवाब देने के लिए चित्रा त्रिपाठी के चरित्र पर उंगली उठा दी। रागिनी नायक ने कहा कि ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। साथ ही अगले ट्वीट में रागिनी ने कहा कि आपके चेहरे पर लगी कालिक नहीं धुलने वाली। रागिनी जी, आप संस्कार की बात और कैरेक्टर असैसिनेशन एक ही सेंटेंस में नहीं कर सकती। आप पहले ये बताइए कि एक राजनीतिक विवाद को ओयो और रवि किशन तक ले जाना कौन से संस्कारों में आता है? आप चित्रा त्रिपाठी को कौन सी कालिक धोने की बात कर रही हैं? और चित्रा त्रिपाठी की पर्सनल लाइफ पर भद्दे कमेंट करने का अधिकार आपको किसने दिया? चित्रा त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से रागिनी नायक की राजनीतिक भूमिका पर टिप्पणी की थी, पर रागिनी को जब कोई जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने चित्रा की निजी जीवन पर भद्दा कमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा रागिनी से मेल नहीं खा रही, क्योंकि चित्रा तलाकशुदा महिला है और उनके कैरेक्टर को जज करने का फ्री पास हर किसी के पास है। पार्टी प्रवक्ता के पद पर बैठने वाले व्यक्ति से पब्लिक कम्युनिकेशन में बुनियादी स्तर की नैतिक समझ और मैनर्स की अपेक्षा की जाती है। पर ऐसा लगता है कि कांग्रेसी नेताओं को हिदायत मिल रखी है कि जैसे ही कोई विवाद हारने लगो तो पर्सनल अटैक करना शुरू कर दो। राजनीतिक जीवन में आकर आप राजनीतिक आलोचना का सामना नहीं कर सकते तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत हमले तर्क की कमी को दर्शाते हैं। रागिनी नायक के पास वोट, तर्क और तमीज तीनों की ही कमी है। उनके राजनीतिक संस्कार के चलते तो वे पार्टी से भी निकाली जा चुकी हैं। ये आरोप सामने आए थे कि रागिनी नायक को कांग्रेस से एक बार इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लगभग 10,000 रुपए लेकर उनकी राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाती थी। खैर, रागिनी नायक को तो जनता ही उनके कमेंट्स में आईना दिखाने में लगी है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए लो लेवल कमेंट करना और पार्टी में नंबर बढ़ाने के लिए महिलाओं को निशाना बनाना रागिनी नायक की फुल टाइम जॉब है। अभी हाल ही में वो पीएम मोदी की एक तस्वीर पर जशोदा बेन का नाम लेकर रीच फार्मिंग कर रही थी, और अब जब चित्रा त्रिपाठी पर भद्दे कमेंट करके खुद को महारती समझ रही हैं। रागिनी नायक को उनकी जॉब करने देते हैं। दोस्तों, आखिर में इतना कहेंगे कि उम्र पर गालिब यही भूल करता है, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। रागिनी नायक के इस व्यवहार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।